अभी क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखना, ये इजी है बट ये थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट है इसके अंदर, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आपको ये आएगा। तो 14 वाला, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड इज 13, तो जो ट्राइंगल की जो इक्वल साइड है ना, उसका जो साइड दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ दी हुई, कितना दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल की जो बेस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस, बेस के अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है वहां से, एंड द सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहां से ट्राइंगल की तीनों मीडियन पास होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आप नाम सुनते सेंट्रॉइड, तो आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी आती है कि सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2 1 फॉर्म फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, है ना, ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो जैसे अगर मैं ये फिगर बनाया, ट्राइंगल एबीसी मैंने बना दिया है, जहाँ पे जो ये इक्वल साइड थी उसकी वैल्यू 13 दी हुई है, जो बेस था वो 10 दे दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे बोला है एक सेंट्रॉइड है ना, और बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से और ये सेंट्रॉइड का ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से आपको एजी फाइंड करना है। यहाँ तक ही ये क्वेश्चन पढ़कर अपने को यहाँ तक समझा। तो गिवन में क्या, गिवन में जो कुछ भी आपको दिखता है सब डाल दो। तो गिवन में ट्राइंगल एबीसी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जी आपका सेंट्रॉइड है, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना, जो कुछ भी अपने को दिख रहा था अपन उसको गिवन में डाल दिए। फिर आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको एजी करना है। तो अभी है ना, ये एजी फाइंड करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? आपको एक करना पड़ेगा एक्सटेंड एजी टू इंटरसेक्ट साइड बीसी, तो आपको ये एजी को एक्सटेंड करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, सच दैट ये क्या करे, ये बीसी साइड को इंटरसेक्ट करे एट द पॉइंट डी पर, सच दैट कि बी डैश डी डैश सी, है ना, मतलब ये जो पॉइंट डी है वो बीसी पे लाई करे, ऐसा। उम्मीद आपको ये समझा है। तो आपको ये वाला, ये एजी को एक्सटेंड करना पड़ेगा डी तक। तो अभी फिगर में आपको दो तीन बातें जो आपको पता रहनी चाहिए यहाँ से, अगर जी सेंट्रॉइड है तो आपका एडी मीडियन हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी लाइन जो वर्टेक्स से निकल रही है और सेंट्रॉइड से पार हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? वो मीडियन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, जी सेंट्रॉइड है तो आपका एडी क्या हो जाएगा? मीडियन। तो सोल्यूशन में मैंने स्टार्ट भी वहीं से किया, अगर जी सेंट्रॉइड है तो एडी आपका क्या? मीडियन है। तो अगर आपका एडी मीडियन है तो डी क्या हो जाएगा बेटा? डी मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट हो जाएगा मतलब ये वाला है, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये जो बी डी है इक्वल हो जाएगा डी सी के। तो क्या आपको दिखा लाइन पे? दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, है ना, ये दिखना चाहिए भाई, है ना, इसीलिए अपन ये स्लोगन बनाया है। जैसे ही आपको लाइन पे दिखे दिस सेम चिल्लाना चालू, दिस सेम हाफ ऑफ पूरा वाला, तो यहाँ पर वो लिखेंगे। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और अपने को यहाँ पे बी सी की वैल्यू पता है 10 है, तो वो डाल देंगे अपन। तो ये आ जाएगा बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10। ये हाफ ऑफ 10 मतलब क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ से बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या आ गया? 5 आ गया, और यूनिट क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो इसको फिगर में मार्क कर लो, फिगर में ये 5 है और ये 5 है। तो सेकंड पॉइंट में अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एडी आपका मीडियन है, तो आपको दिखा ट्राइंगल में मीडियन। तो जैसे आपको ट्राइंगल में मीडियन दिखता है अपन क्या चिल्लाते हैं? ट्राइंगल में मीडियन, ओपो 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 ओपो, है ना, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या है? छपरा स्क्वायर प्लस छपरा स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ आगे वाली का स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? यहाँ पर अपन अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। उम्मीद आपको ये समझा है। ट्राइंगल ए बी सी जहाँ पर ए डी आपका मीडियन है, देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ डी सी स्क्वायर, ऐसे। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी पता ही नहीं है, तो ये ए डी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, प्लस 2 इंटू डी सी पता है 5, तो ये 5 स्क्वायर। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल।
तो ये 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169, ये आपको रटा रटाया रहना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 2 इंटू ये AD पता ही नहीं है तो ये AD स्क्वायर ऐसे ही प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। अभी ये 169 प्लस 169 कर लो तो ये आ जाएगा 338 ऐसे, ये इक्वल टू ये AD स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 25 क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अभी यहाँ से मेरे को AD फाइंड करना है, यहाँ पर 50 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 338 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर ऐसे। इसको माइनस करो क्या आएगा, ये 338 माइनस 50 तो ये आ जाएगा 8, और यहाँ से ये 13, यहाँ से ये 2, तो यहाँ से आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, और यहाँ से ये 2, तो ये आ जाएगा 288 इज इक्वल टू 2 इंटू AD स्क्वायर। बिल्कुल, तो अभी यहाँ से मेरे को AD फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा 288 अपॉन 2 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो यहाँ से मेरे को AD स्क्वायर क्या मिल गया, AD स्क्वायर मिल गया 144। यहाँ से मेरे को AD फाइंड करना है, बट यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, है ना। ये तो अभी इतनी बार किया है कि आपको ये रट्टा हो गया रहेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। और एग्जाम में आपको ये पूरा नाम लिखना है, स्क्वायर का पूरा नाम, रूट का है ना ROT रोट, BOT बोथ, SID साइड, है ना। बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 144, अपने को पता है अंडर रूट 144 क्या आता है 12, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, और यूनिट क्या आएगा सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू 12 आ गई, इसको फिगर में मार्क कर लो। अभी थर्ड स्टेप में अपने को पता है G सेंट्रॉइड है ना, G सेंट्रॉइड है और AD क्या मीडियन है, G सेंट्रॉइड है AD क्या है तो मीडियन है। तो अपने को सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कि सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2 1 फॉर्म, कहाँ से, फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, तो ये 2 होगा ये 1 होगा ऐसे, तो आप लिखोगे ये 2 होगा ये 1 होगा। तो इस प्रॉपर्टी से अपन क्या बोल सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से अपन बोल सकते हैं कि ये AG अपॉन GD ये क्या आ जाएगा 2/1। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, ये कतई इंपॉर्टेंट है। इस सम का जो मेन पार्ट है वो यही है कि अगर G आपका सेंट्रॉइड है, AD आपका मीडियन है, तो अपने को सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी पता है क्या, सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इनटू 2 1 फॉर्म, फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, मतलब वर्टेक्स वाले साइड 2 रहेगा और बेस वाले साइड 1 रहेगा। तो यहाँ से अपने को मिला AG अपॉन GD इक्वल है कितना 2/1 के। तो जैसे अपने को रेशियो दिखता है अपन क्या लेते हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, तो यहाँ पर अपन लेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। उससे होगा क्या, उससे होगा आपको AG की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2x मिल जाएगी, और GD की वैल्यू क्या मिल जाएगी, GD की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1x। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो अभी फोर्थ स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना है AG फाइंड करना है। तो अगर अपने को AG फाइंड करना तो मैं ये x फाइंड कर लूं, अपना काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो AG फाइंड करना मेरे को, तो यहाँ पर मैं AD को देखो, मैं AD को क्या लिख सकता हूँ, मैं AD को लिख सकता हूँ AG प्लस GD। क्यों, क्योंकि A डैश G डैश D, है ना, क्योंकि पॉइंट A पॉइंट G पॉइंट D क्या है एक लाइन में, इसीलिए। तो यहाँ से अभी जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो यहाँ पर AD कितना है, AD आपका कितना है, AD आपका 12 है, AG आपका कितना है 2x है, प्लस GD कितना है, GD आपका 1x है ऐसे। इसको प्लस करो क्या आ जाएगा, तो आप इसको प्लस करोगे ये आएगा 12 इज इक्वल टू 3x। यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/3। अपन इसको कैंसिल करेंगे क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो AG क्या आ जाएगा 2 × 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई है। तो नाउ अपने को पता है AG क्या है, AG है अपना 2x है, तो ये आ जाएगा 2 × 4 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो AG कितना आ गया, AG आपका आ गया 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझा। मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, बट आप ये थोड़ी-सी मेहनत करोगे, थोड़ा-सा ध्यान अगर आपने दिया रहेगा, आपको ये आ जाएगा। आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना, आप मचाते हुए चलोगे इसमें, है ना? ये सम को आपको कम से कम 2 या 3 बार से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ये आ जाएगा। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।